एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है, बट देयर इज अ लॉट डीपर रीजन एंड द इफेक्ट ऑफ इट। सबसे पहले हमारा एफएमसीजी सेक्टर इम्पैक्ट होता है बिकॉज गुड क्वालिटी क्रॉप्स ऑफ पल्सेस, लेंटिल्स, सोयाबीन, ये सब चीजों की क्वांटिटी बहुत कम अवेलेबल होती है एंड पल्स बीइंग द स्टेपल फूड इन अ कंट्री डज अफेक्ट अ ग्रेट लार्जर सेक्शन ऑफ द कंट्री। सेकेंडली आपका आता है एनबीएफसी। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जो फार्मर है उसने लोन लेके वो क्रॉप्स सो की थी, राइट? तो जब आपके पास, आपको ये पता है कि इस सिचुएशन की वजह से आपकी क्रॉप्स डैमेज हो चुकी हैं या फिर यू डू नॉट हैव इनफ वाटर टू इरिगेट द क्रॉप्स, आपको ये पता है कि वो मार्केट में सेल करने से उतना प्राइस मिलेगा ही नहीं ताकि आप वो लोन चुकता कर सके। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट दैट यू नॉट जस्ट आर एबल टू पे द लोन बैक टू द बैंक, यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू इन्वेस्ट in good quality equipments like the tractor, क्योंकि अब फार्मर को ये पता है कि जब मैं यही लोन नहीं पे कर सकता हूँ, so how he will be able to invest further in good quality equipments। इसी वजह से ये तीन सेक्टर आर द मेजर इम्पैक्टेड वंस। वहीं पे जो सेक्टर रियली बूम करते हैं इन सिचुएशंस में are the electrical appliances because demands get increases because of higher temperatures। Secondly, the power and the utility sector because वहाँ पे भी आपको ये पता है कि बिजली की अब कंजम्पशन ज्यादा होगी बिकॉज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नीड हायर और हेवी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स। नंबर 3 इज योर कूलेंट्स, जिसको हम कह सकते हैं गर्मी में आपको आइसक्रीम या सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है तो आपको डेफिनेटली आपकी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इरिगेशन एंड एग्री टेक्नोलॉजी। कहते फार्मिंग सेक्टर में अफेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली देयर विल बी कंपनीज हु वांट टू हेल्प these farmers to improve their irrigation system, right? तो हम कम पानी में भी कैसे अच्छी क्रॉप ग्रोथ कर सकते हैं ताकि फार्मर को भी लॉस ना हो, मार्केट में भी ऐसी डिस्ट्रप्शन आए जहां पे प्राइसेस सडनली पीक कर जाए। सो इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, फॉलो कर लो।